नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सवर्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं वो टॉपिक है ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह। अब यहां पर बच्चों को परेशानी किस बात की होती है ब्लड ग्रुप में, जबकि ये टॉपिक बहुत ही आसान है। बच्चे ब्लड ग्रुप में समझते हैं सिर्फ ब्लड ग्रुप के बारे में कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ, लेकिन इससे काम नहीं चल रहा है। लोग ऑनलाइन बुक पढ़ लेते हैं कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ, और समझते हैं कि मेरा बायोलॉजी कंप्लीट हो गया। लेकिन यकीन मानो दोस्त, अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ब्लड ग्रुप से, यदि वो आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए तो अब आपसे नहीं बनना है। और बच्चे कहते हैं कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हो गया। लेवल ज्यादा नहीं हुआ है, आप पढ़ते ही बहुत कम है, और जो आप पढ़ते हैं वो पूछता नहीं है, और जो पूछता है वो आप पढ़ते ही नहीं है, तो आप बोलते क्वेश्चन ही टफ हो गया। यकीन मानिए 5 मिनट हमको टाइम दीजिए, हम आपको बताते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, एग्जाम में कैसे सवाल पूछा जाता है, बच्चे को क्यों परेशानी होती है और कैसे उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ब्लड ग्रुप जो है इसका खोज किया था लिंड स्टीनर ने। ये बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस बार एग्जाम में एनटीपीसी का जाकर देखिएगा, पूछा था कि लिंड स्टीनर ब्लड ग्रुप का खोज कब किया, तो लड़का कहता है बाप रे बाप क्वेश्चन है बहुत टफ था। क्वेश्चन टफ नहीं था, आपने पढ़ा ही नहीं था। इसलिए मेरे दोस्त ध्यान रखेंगे, ये ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, तो ये क्लियर है कि ब्लड ग्रुप का खोज लिंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था भाई? लिंड स्टीनर ने किया था। और कब किया था? तो 1900 ईस्वी में किया था। तो यहां से 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन ये कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया, तो आप आंसर क्या मारोगे कि ब्लड ग्रुप का खोज लिंड स्टीनर ने किया। दूसरा सवाल ये कि ब्लड ग्रुप का खोज कब किया गया, तो 1900 ईस्वी में किया गया। और इसी खोज के लिए लिंड स्टीनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अब अगले एग्जाम में हो सके आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लिंड स्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो आप आंसर क्या बताओगे? 1930 में लिंड स्टीनर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इसका खोज कब हुआ ब्लड ग्रुप का, तो 1900 ईस्वी में। किसने किया? तो लिंड स्टीनर ने किया। अब सवाल यह है कि कैसे पता चला लिंड स्टीनर को ब्लड ग्रुप के बारे में। तो आपसे एग्जाम में जब यह पता पूछा जाएगा कि ब्लड ग्रुप के बारे में लिंड स्टीनर ने कैसे बताया क्या है ब्लड ग्रुप, तो फिर आपसे सवाल नहीं बनेगा। आप गौर से देखिएगा, अभी जो हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इस ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया, तो ये क्लियर था लिंड स्टीनर ने बताया। किसने बताया? तो लिंड स्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप का खोज किया गया। अब वो किस आधार पे ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटे, तो उन्होंने क्या किया, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये दोनों वर्ड आप सुने होंगे, आरबीसी का भी और डब्ल्यूबीसी का। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड कॉर्पसेस और डब्ल्यूबीसी बोले तो व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस। यानी आरबीसी बोले तो लाल रक्त कणिका और डब्ल्यूबीसी बोले तो क्या, श्वेत रक्त कणिका। ये तो सबको पता होगा कि आरबीसी में कितने प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है, तो आप कहते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार का। कौन कौन? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ज्यादा मात्रा में आरबीसी रहता है और मात्र 1% क्या रहता है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत कम होती है और आरबीसी की मात्रा ज्यादा रहता है। अब इस आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जब परीक्षण किया गया लिंड स्टीनर के द्वारा, तो यह पाया गया कि आरबीसी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके ऊपर या आरबीसी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन है? उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। कौन सा प्रोटीन कहा जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन। एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि आरबीसी या डब्ल्यूबीसी पर जो विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। कौन प्रोटीन भाई? तो ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। अब यह आरबीसी पर जो वो विशेष प्रकार का प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है उसको कहा जाता है एंटीजन। क्या कहा जाता है? एंटीजन। और डब्ल्यूबीसी के विशेष प्रोटीन को क्या कहा जाता है, तो एंटीबॉडी। क्लियर हो गया कि आरबीसी पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रोटीन को क्या कहा जाता है, एंटीजन कहा गया। और डब्ल्यूबीसी के प्रोटीन को क्या कहा गया, एंटीबॉडी कहा गया। एंटीजन की संख्या जो है, नेचुरल एंटीजन की संख्या ये 2 होता है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। और एंटीबॉडी की संख्या भी कितना होता है, मात्र 2 ही होता है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। ये सारा कहानी हो रही है ब्लड ग्रुप का ही। इसी आधार पे ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा गया था। आप जो ए बी और ओ सुनते हैं वो अब इसी से आएगा।
सबसे पहले तो आपको यह याद हो गया होगा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की दीवार पर जो विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन को क्या नाम दिया गया? तो आरबीसी की प्रोटीन का नाम दिया गया एंटीजन, जो कि आपका ग्लाइकोप्रोटीन होती है, उसको क्या कहा जाता है? एंटीजन कहा जाता है। एंटीजन की संख्या क्या गो? 2 गो। कौन कौन? कैपिटल ए कैपिटल बी, यानी बड़का ए बड़का बी। और एंटीबॉडी जो डब्ल्यूबीसी पर रहता है उसकी संख्या भी क्या गो? तो नेचुरल एंटीबॉडी की संख्या भी 2 गो। कौन कौन? छोटका ए छोटका बी। एंटीजन हो गया बड़का ए बड़का बी, एंटीबॉडी क्या हो गया? छोटका ए छोटका बी। अब कैसे वो दोनों एक दूसरे से क्रॉस करता है और कैसे एक दूसरे से क्रॉस नहीं करता है उस पर गौर कीजिएगा। जिस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए पाया जाता है उसमें एंटीबॉडी जानते कौन सा होगा? एंटीबॉडी बी होगा। गौर कीजिएगा, जिस व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन ए होगा यानी कैपिटल ए होगा उसमें एंटीबॉडी कौन पाया जाएगा? स्मॉल बी, यानी एंटीजन ए तो एंटीबॉडी बी। और एंटीजन यदि किसी का बी रहेगा तो उसमें एंटीबॉडी कौन होगा? ए। अब देखिए क्या है कि यदि अपोजिट एंटीजन और एंटीबॉडी है तो ब्लड को सर्कुलेट होने में कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं हुआ, यानी ब्लड का फ्लो आसानी से हो जाता है। कब? जब एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के विपरीत हो। जब एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के विपरीत हो। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि किसी व्यक्ति के ब्लड का ए एंटीजन है तो उसमें एंटीबॉडी कौन पाया जाएगा? तो आप उल्टा बोलेंगे, बी बोलेंगे। और एंटीजन यदि बी है तो एंटीबॉडी कौन होगा? ए होगा। इससे फायदा क्या होता है कि ब्लड के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होता है। मान लिया जाए इसका उल्टा हो जाए, ऐसे हो जाए कि एंटीजन किसी का ए है और उसको एंटीबॉडी भी ए मिल जाए, एंटीजन किसी का बी है और एंटीबॉडी भी बी मिल जाए, तो अब देखिए यहां पर क्या हो गया? ब्लड एक दूसरे पर ओवरलैप कर गया। यह ब्लड क्रॉसिंग इसको बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको ब्लड क्लंपिंग या ब्लड क्रॉसिंग बोलते हैं। इसका मतलब होता है रक्त का चिपकना। इसका मतलब क्या होता है? रक्त का चिपकना होता है। इसका मतलब यह है कि यदि सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी हो जाए तो रक्त क्या होगा? चिपक जाएगा, रक्त का थक्का बन जाएगा। और यदि बॉडी के अंदर रक्त का छक्का बन जाएगा तो क्या होगा मेरे दोस्त? व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो इसलिए किसी व्यक्ति की मौत से बचने के लिए एबीओ सिस्टम डेवलप किया गया लैंड स्टीनर के द्वारा। और इसी के आधार पर, यानी उसी एबीओ सिस्टम के आधार पर ब्लड ग्रुप को विभाजित किया गया। और ये जो आपका ब्लड ग्रुप है इसको कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि कभी भी किसी व्यक्ति के बॉडी में एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडी होना चाहिए। यदि एंटीजन ए तो एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी तो एंटीबॉडी ए, एकदम उल्टा होना चाहिए। क्योंकि आप यहां देखें कि यदि सीधा हो गया तो ब्लड क्लंपिंग हो गया, और ब्लड क्लंपिंग हो गया तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी ब्लड के चिपकने से। अतः कभी भी सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। कोई कंफ्यूजन? तो इस आधार पे ही क्या हुआ कि लैंड स्टीनर ने क्या किया? इस आधार पे ही लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप जो है आपका, उस ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा भाई? तो 4 भागों में बांटा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड ग्रुप में कौन कौन आता है, उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, उसमें कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, एंटीबॉडी पाया जाएगा। ब्लड किससे ले सकता है? ब्लड ले सकता है और ब्लड दे सकता है। इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इतने टाइप के ब्लड ग्रुप से सवाल, और आप सिर्फ जान लेते हैं कि ए बी ओ 4 तरह का ब्लड होता है, खुश हो जाते हैं ये ओ बायोलॉजी तो बड़ा आसान है, क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। मेरे दोस्त गौर से देखना, यदि आपसे सवाल पूछा जाए ब्लड ग्रुप का तो क्लियर हो गया कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। ए बी और ओ। कितना प्रकार का? तो 4 प्रकार का। कौन कौन? ए बी और ओ। ए बी ओ। क्या प्रकार के ब्लड ग्रुप? 4 प्रकार का।
अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो बताइए एंटीजन कौन होगा, यदि बी है तो एंटीजन कौन होगा, ए बी है तो एंटीजन कौन होगा, ओ है तो एंटीजन कौन होगा, ए है तो एंटीबॉडी कौन होगा, ब्लड वो किससे लेगा, ब्लड किसको देगा। इतने तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और गौर से देखना, इन सारे तरह का सवाल इस चार्ट से क्लियर हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन कौन पाया जाता जानते हैं, ए पाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन पाया जाएगा, ए पाया जाएगा, और एंटीबॉडी जानते कौन रहेगा, बी रहेगा। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन कौन होगा, बी होगा, तो एंटीजन कौन हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें एंटीजन दोनों रहता है, ए भी एंटीजन रहेगा, बी भी रहेगा, इसका मतलब उसमें एंटीबॉडी क्या होगा, अब्सेंट होगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एंटीबॉडी होगा तो इससे मैच कर जाएगा। और अभी हम नियम क्या बताए थे, कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होनी चाहिए, कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। तो इसमें चूंकि दोनों एंटीजन है अतः इसमें एंटीबॉडी अब्सेंट रहता है। और ब्लड ग्रुप ओ जो है इसमें किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं पाया जाता है और इसमें दोनों एंटीबॉडी रहता है, स्मॉल ए भी और स्मॉल बी भी। तो यहां तक हम आपसे उम्मीद करते हैं कि शायद आपको समझ में भी आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। हुआ कि नहीं हुआ, गौर से देखना है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए रहेगा तो एंटीजन कौन होगा, ए, और एंटीबॉडी कौन होगा, स्मॉल बी। यदि ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन होगा बी और एंटीबॉडी होगा ए। यदि दोनों आ गया, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया तो इसमें दोनों एंटीजन पाया जाता है, ए भी पाया जाएगा और बी भी पाया जाएगा, और इसमें एंटीबॉडी क्या होगा, अब्सेंट होगा, क्योंकि नियम अभी बताए थे कि सेम एंटीजन एंटीबॉडी कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें एंटीबॉडी क्या हो गया, अब्सेंट हो गया। लेकिन आपने ओ वाला में क्या देखा कि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो इसमें एंटीबॉडी दोनों रहता है। इसलिए ब्लड ग्रुप ओ को ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसका ब्लड जो है किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। आपने कभी याद किया होगा कि ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, अर्थात ओ सबको ब्लड दे देता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। और आपका ए बी जो है इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, यानी उस सर्वग्राही कहा जाता है। ए बी ब्लड वाला व्यक्ति किसी से भी ब्लड ले सकता है और ओ ब्लड वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो वो सबसे बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि वो सबको ब्लड दे सकता है और ए भी सबसे ब्लड ले सकता है। तो इस तरह से एंटीजन और एंटीबॉडी आपका क्लियर हो गया। अब सवाल यह है कि सर जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए रहेगा वो किससे ब्लड लेगा, लेने की बात करते हैं। तो यदि ब्लड ग्रुप ए रहेगा तो वो ए से ब्लड ले सकता है और ओ से भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि वो तो सर बताता है सबको ब्लड देगा, तो ए से दुश्मनी तो करना है, इसलिए ए को भी देगा। यदि ब्लड लेने की बात करते हैं, अच्छा ब्लड देने की बात करेंगे तो ए जो है वो ए को ब्लड दे देगा और ए बी को भी ब्लड देगा। क्यों देगा, क्योंकि ए बी सर्वग्राही होता है, उस सबसे ले सकता है, तो एओ से ले लेगा। तो इसलिए ब्लड देने की बात करेंगे तो ए को देगा और ए बी को देगा, और लेने की बात करेंगे तो ए से भी ब्लड ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। क्यों भाई, क्योंकि ओ सर्वदाता है और ए बी सर्वग्राही है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी का कि ब्लड ग्रुप बी किससे ब्लड ले सकता है, तो बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। देने की बात करेंगे तो बी को भी दे देगा और ए बी को भी दे देगा। यदि ए बी की बात करते हैं कि ए बी किससे ब्लड लेगा, तो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। अब देने की बात करेंगे तो पता क्या, वो सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही ब्लड देता है। देने की बात करेंगे तो ए बी को देगा, और लेने की बात करेंगे तो ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी। इसलिए जानते ए बी को क्या कहा गया, सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। वो सबसे ब्लड ले सकता है। किससे किससे, ए से भी, बी से भी, ए बी से भी, ओ से भी। याद हो गया कि ब्लड ग्रुप ए बी सबसे ब्लड ले सकता है। और देने की बात करेंगे तो किसको देगा, सिर्फ और सिर्फ ए बी को देगा। यदि ओ की बात करते हैं, इसमें तो क्लियर एंटीजन नहीं होता है और ये दोनों एंटीबॉडी होता है। ब्लड लेने की बात किया जाए तो ओ जो है सिर्फ ओ से ब्लड ले सकता है, और देने की बात करेंगे तो ए को भी दे देता है, बी को भी देता है,
ए बी को भी देता है और ओ को भी देता है। इसलिए ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर, यानी वो सबको ब्लड दे सकता है। और ए बी को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, वो सबसे ब्लड ले सकता है। तो इसी एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पे लैंड-एस्टीनर ने क्या किया था? ब्लड ग्रुप को विभाजित किया था, 4 भागों में बांटा था, ए बी ए बी ओ। अब इसमें किसी भी तरह टाइप का क्वेश्चन पूछे, चाहे एंटीजन का पूछे, एंटीबॉडी का पूछे, ब्लड ले सकता है, ब्लड दे सकता है, खोज कब हुआ, किसने किया, नोबेल पुरस्कार कब मिला, इतने टाइप में किसी भी टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो यकीन करता हूं आपसे बन जाएगा और आपको यह 100% समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मैं समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हर बच्चों तक पहुंचूं जिनके मन में पढ़ने की लालसा है और वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो घर बैठे मैं उनको ऑफिसर बनाने की क्षमता रखता हूं। आप मुझे फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।